नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटकड़ू जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पति के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। आईपीसी 406 में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। स्त्री धन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी अवश्य करना है और लोगों को भी जानकारी का पता लगना चाहिए। और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जब पति पत्नी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इस बीच अगर पत्नी है पति को छोड़ के चली जाती है, अलग रहने लगती है, तो वहाँ पे आईपीसी 498 का केस है जो फर्स्टली वो कर देती है। उसके साथ में आईपीसी 406 जो स्त्री धन रिकवरी के लिए हुई ये सेक्शन भी ऐड करवा देती है। अब यहाँ पे कई बार तो पत्नी क्या करती है, वो स्त्री धन की लिस्ट भी वहाँ पे दे बैठती है जो एक्चुअल में पति के पास में होता ही नहीं है। तो पति उसको फिर कहाँ से लौटा पाएगा, वो स्त्री धन कहाँ से देगा। कई बार पति क्या करते हैं, डर की वजह से जो नहीं होता है उसको बनवा के, उसको इकट्ठा करके, कहीं से एडजस्ट करके उस पत्नी को देते हैं आईपीसी 406 सेक्शन, यानी कि स्त्री धन की जो धारा लगी है उससे बचने के लिए। एक डर की वजह से उनको ये भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर ये जो डर है ये पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आईपीसी 406 में आपको बहुत बड़ा बदलाव है जो देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी इस तरीके से झूठी स्त्री धन की लिस्ट देती है तो पति को यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नो टेंशन हो जाना है, क्योंकि पत्नी यहाँ पे जो भी स्त्री धन की लिस्ट दे रही है फर्स्टली उसी को साबित करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ है जो उसी का बनता है। आजकल आईपीसी 406 के जो मामले आ रहे हैं उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव है जो देखने को मिल रहा है। अगर पत्नी इस तरीके से स्त्री धन की डिमांड कर रही है 406 के अंदर, तो इन मामलों के अंदर ये हो रहा है कि पत्नी से पूछा जा रहा है कि आप ये जो भी आरोप लगा रही हैं, जो भी स्त्री धन की लिस्ट दे रही है, आप साबित कीजिए कि पति के पास में है। तो यहाँ पे जब पत्नी है साबित ही नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे जो पति है आईपीसी 406 से आसानी से बाहर निकल रहे हैं। पति को यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। प्रेजेंटली मामलों की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, पति के द्वारा ये भी किया जा सकता है कि अगर पत्नी पति का अगर कोई पर्सनली आइटम है उनको अगर ले जा चुकी है, पति को अगर उन आइटम्स की अगर रिकवरी करनी है तो पति के द्वारा खुद के द्वारा भी आईपीसी 406 है जो डाला जा सकता है। इस धारा के अंदर मुकदमा है जो किया जा सकता है। या फिर पति की जो माता जी हैं, भाभी हैं या फिर सिस्टर यानी कि बहन है, उनका अगर कोई आइटम पत्नी ले जा चुकी है, उन सबको अगर उन सबकी अगर रिकवरी करनी है तो उनके द्वारा भी ये मुकदमा है, यानी कि आईपीसी 406 का जो सेक्शन है इसके तहत मुकदमा डाला जा सकता है। तो इस तरीके से अगर मुकदमे डाले जाते हैं और इन सभी के एविडेंस अगर पति साइड के पास में है तो यहाँ पे एक कन्फर्म, एक श्योरली, एक जेन्युइन केस होगा और पत्नी का उस साइड से झूठा केस होगा। तो पत्नी है जो ऑटोमेटिकली दबाव के अंदर आ जाएगी और पत्नी यहाँ पे एक सेटलमेंट के लिए भी राजी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली आईपीसी 406 के अंदर बदलाव देखने को मिल जाएगा। इतनी प्रभावी ये धारा है जो नहीं बनेगी, यानी कि इस धारा से आप आसानी से इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।